इस लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक मीन को स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग। इफ ए बी सी आर इन एच पी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन बी इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए बी सी तीन नंबर है, अगर हमारे पास ए बी सी अगर एच पी है, पहले कंडीशन है कि एच पी होना ही चाहिए, तब जो है पहले हम चेक करेंगे कि एचपी है। अगर एचपी होगा देन पी इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तब हम कह सकते हैं कि बी जो है हमारा हार्मोनिक मीन है ए और सी के बीच में। उसके आगे है ए बी सी एच पी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जब भी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखते हैं ना, तो हमें ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब डिफाइन होता है, जब इसका जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये डिफाइन कब होगा, जब ये सारे टर्म का हम रेसिप्रोकल करेंगे। और वो रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, एपी होना चाहिए, यानी कि अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। तभी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिफाइन होगा, यानी कि तब वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा। और सेक्वेंस जो है, ये सेक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम तब कह पाएंगे जब हम इस सेक्वेंस के रेसिप्रोकल करके, यानी कि वन अपॉन ए बी, वन अपॉन बी, सॉरी वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, अगर ये हार्मोन ए पी आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आएगा, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, कंडीशन है। तो फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मान लेंगे कि हमारा यहाँ पे ए पी में आता है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, यही तो है। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ क्या पे ए बी सी है, ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है उसे तो हमें चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चेक उसका हम रेसिप्रोकल करके चेक करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो ये हमारा बी जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा ए और सी के बीच में। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो हम पता करेंगे ना, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b की वैल्यू जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, ये वाला टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म, उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन टू करते थे, वही किए हैं। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये हमारी b की वैल्यू आई। और यहाँ पे b ही तो हमने हार्मोनिक मीन हमारा आया है। b हार्मोनिक मीन कैसे आया है, क्योंकि बी जो है हार्मोनिक मीन कैसे आया है, तो बी जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को चेक करेंगे हम, ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरा कंफर्म हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है, यानी कि बी जो है हमारा हार्मोनिक मीन भी है। तो यहाँ से जो है हम पहले फिर यहाँ जो है फिर वन अपॉन बी करेंगे, यहाँ यानी कि अर्थमेटिक मीन जो निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन निकाले, यहाँ से अर्थमेटिक मीन क्यों निकाल रहे हैं, तो सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, दिया आएगा, ये सॉल्व करेंगे, ये वाले इक्वेशन को दिया आएगा, यानी कि यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। सही, ये सब किया सिर्फ बी की वैल्यू पता करने के लिए। तो ये हमारा बी जो है, अब बी क्या चीज़ है, हार्मोनिक मीन है, तो यानी कि बी हार्मोनिक मीन है, अब इसको हम हार्मोनिक मीन की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म अब फिर हर एक इसके तरह, जैसे कि एन क्या था, अर्थमेटिक मीन भी आया था, एन ज्योमेट्रिक मीन भी आया था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है इस लेक्चर में जो है एन हार्मोनिक मीन भी आ रहा है। हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी के बीच में हार्मोनिक मीन पता करेंगे हम। तो ये भी वही बाकी सबके तरह ही है। तो ए हो जाएगा H1 H2 H3 H4 HN, इसके बाद बी, ये दो बी नंबर हो गया, इसके बीच में जो है ये हमारा एन, यानी कि एन हार्मोनिक मीन है, एन हार्मोनिक मीन है। तो ये एन हार्मोनिक मीन तब इसको कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे ये हार्मोनिक मीन है। उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा ये सेक्वेंस है, ए H1 H2 H4 HN, यानी कि बी HN, उसके बाद बी, बी तक जो है पहले हम चेक करेंगे कि ये पूरा सेक्वेंस हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हार्मोनिक अगर प्रोग्रेशन है कि नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा तो ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा, ये बीच वाला टर्म, बीच वाला जो हमारा टर्म है एन टर्म जो है जाएगा ना, एन हार्मोनिक मीन हो जाएगा, एन टर्म हार्मोनिक, एन टर्म है तो एन हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन था कि पहले इसको रेसिप्रोकल करके देखना पड़ेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है।
तो हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि हार्मोनिक मीन है कि नहीं है ये। तो हार्मोनिक मीन के लिए सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि कंडीशन होता है ना कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अगर रेसिप्रोकल करने के बाद वो जो सीक्वेंस बनेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो भी बनेगा, वो हमारा अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन होगा तभी ये हार्मोनिक मीन हो पाएगा। अगर फिर ये हार्मोनिक मीन भी कंफर्म हो जाएगा, तब ये हमारा यहाँ पे हार्मोनिक मीन बोला क्या मैंने, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंफर्म हो पाएगा, तब ये हार्मोनिक मीन होगा। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा उलझ गया ना, मैं फिर से बताता हूँ कि एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, हमें जो है एन हार्मोनिक मीन, ए और बी दो नंबर है, उसके बीच में एन हार्मोनिक मीन पता करना है। तो ए नंबर, ए हुआ H1 H2 H3 H4 H एंड बी, यहाँ तक जो है ये पूरा सीरीज, यानी कि ये पूरा एक सीक्वेंस हुआ। तो सीक्वेंस में यहाँ पे एन जो है, एन एच वाला टर्म जो है एन टर्म है, और दो नंबर है ए बी, उसके बीच में एन टर्म, एच वाला जो है एन टर्म है। तो हम पता करेंगे कि ये जो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर, क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन इसको तब कहेंगे ना जब ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंफर्म हो पाएगा, मतलब हमें के कंफर्म, हम अपने आप में श्योर हो पाएंगे कि हाँ ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तब ये हार्मोनिक मीन है। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन को प्रूव करने से पहले हमें तो ये भी करना पड़ता है ना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को प्रूव करने के लिए हमें जो है ये सीक्वेंस का जो है रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है, उसे हमें देखना पड़ता है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर होगा, तो यानी कि ये वाला जो सीक्वेंस होगा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, इसका मतलब यहाँ जो एन टर्म, एच वाला एन टर्म है, यानी कि ये एन हार्मोनिक मीन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसी को थोड़ा सा आगे और बताता हूँ। जैसा कि ये क्या जी ए पी, यानी कि जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो मैं इस, मान लो कि इसको ये टर्म लिखा हूँ, इसको ये लिखा हूँ, होता है ना, इस मतलब रिप्लेस कर, चलो इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, उसी तरह से सब यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी सब उसी तरह से, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसके बदले में ये, तो ये जनरल हो गया। जनरल तो ऐसे लिखा जाता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस क्या, ए प्लस एन डी, यहाँ एच, जैसे कि यहाँ फोर है तो फोर डी, एच थ्री था थ्री डी आ रहा था ना, तब तुम देख सकते हो कि भाई क्या वैसे ही आ रहा है। ए की जगह में ए आ गया। अब इसके जगह में ए प्लस डी तो आता है ना, तो यहाँ पे वन है तो वन डी आया यहाँ पे, इसलिए वन डी हम इसके वजह से नहीं आया, पर हम देख रहे हैं कि ऐसा आया, तो मान लेते हैं कि अगर ऐसा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस टू डी आ रहा है, और देख रहे हैं कि यहाँ टू बी है, तो उसी तरह से हम यहाँ जब आएंगे ना, ए प्लस एन डी है, यहाँ एन आ रहा है, तो मेरा वही आएगा। हम इसको एन को देख के नहीं ला रहे हैं, हमारा जनरल जो है, जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे यही आएगा इसके बदले में। और यहाँ बी के जगह में है, यहाँ तक एन तक तो आ गया है। अब उसके यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा ना, यहाँ पे एक एन, एन से एक डी ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए प्लस एन प्लस वन डी कर दिया हूँ, क्योंकि एन डी तो यहाँ आ गया है यहाँ पे, क्योंकि हर एक आने वाले टर्म में एक डी बढ़ता है ना, तो यहाँ पे एक डी बढ़ाना पड़ेगा ना, तो एन डी आ गया है, तो एन प्लस वन डी कर दिया मैंने, एक इंक्रीज करते हैं यहाँ पर। तो डी बी की वैल्यू ये आ गया, वन अपन बी की वैल्यू ये आ गया, तो जो है ये आ गया। आ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, देखो ए वन अपॉन बी, तो वन अपॉन बी लिखा मैंने। और ये निकालने के लिए जो है, ये वाला आखिरी वाला टर्म जो है मुझे निकालना अगर होगा, तो वन अपॉन बी को लिखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम, ये फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद जो है ये वाला टर्म में क्या आ रहा है, एन प्लस वन डी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं करूँगा एन प्लस वन डी, है ना, एन प्लस वन डी। ये तो ये यहाँ पे ए इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इसका ए है, लेकिन मैं इसकी ये वाले टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो ये वाले सेक्वेंस में तो फर्स्ट टर्म ये है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे मैं एन प्लस वन डी, एन प्लस वन क्यों क्या हूँ, यहाँ पे मैंने जनरल टर्म आपको समझाया ना कि यहाँ पे जो है एन प्लस वन आ रहा है। हाँ, भले ही यहाँ पे ए है, ये ए इसलिए क्योंकि यहाँ है, लेकिन हम ये वाला का प्रूफ कर रहे हैं, बस मैं यहाँ से ये वाला एन प्लस वन यहाँ पे क्यों किए, यहाँ पे क्यों किया मैंने आपको समझाया ना, इसीलिए
समझाया ताकि आपको यहाँ भी समझ में आ जाए कि यहाँ पे n+1 क्यों कर रहा है। उसी वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जिसलिए किए क्योंकि यहाँ पे a प्लस एन डी आ गया। अब ये वाला जो होगा इसके बदले में अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो जनरल टर्म हो जाएगा a प्लस n+1, क्योंकि यहाँ तो n आ गया है, इसके आगे तो एक डी ज़्यादा आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे n+1 डी कर दिया हूँ। तो यानी ये b की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। ये d की वैल्यू को आपको याद करना है। यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जब अर्थमेटिक ये निकालते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुआ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए उससे पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफाइन करना पड़ेगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी की वैल्यू ये आएगा। ये कैसे आया आप समझ ही गए हैं, तो आप इसको ऑन द स्पॉट खुद डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस वैल्यू को ध्यान में भी रख सकते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि बी की वैल्यू जो है, बी की 1/b, बी की वैल्यू 1/a। ये पिछले वाले स्लाइड में जो लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पे भी लिखा हुआ है n+1 डी हो गया। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी। ये डी की वैल्यू हमें याद रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे 1/n, यहाँ पे डी की वैल्यू क्यों निकाला हूँ मैं भी बताता हूँ। तो 1/n 1/hn इज इक्वल टू 1/a प्लस n, ये डी की वैल्यू है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे ये क्या है, ये तो हार्मोनिक मीन का एक टर्म है ना, उसको बस ऐसे बराबर करके लिखा है। तो इसी तरह से डी की वैल्यू हमने इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि अगर हमें जब कभी भी कहा जाएगा कि हार्मोनिक मीन यहाँ पे एन की जगह में कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, 10 कुछ भी आ सकता है न्यूमेरिकल। तो मान लेते हैं कि आपको पता करना हो कि 1/h10 की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल सा हम 1/a प्लस n और यहाँ पे जो d की वैल्यू है, जो d की वैल्यू है ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो हमें ये वाला टर्म को निकालने के लिए हमें d की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले आपको d ड्राइव करके दिखाया था। ठीक है, क्लियर है। अब सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ्स एडवांस लेवल की है, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती होगी या होगी ऐसा, लेकिन मैं चीज़ों को साफ साफ बताया हूँ। चीज़ों को जो छोटे छोटे भाग में तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया हूँ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इन केस नहीं आता है तो आप इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक में अच्छे से, उसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद आप इस लेक्चर को फिर से देखिएगा ना, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप 90% क्लियर हुए तो 100% हो जाएंगे। और अगर आप 100% अभी ही क्लियर है तो आप जो है ना, आपको कमांड आने लगेगा, मतलब अपने आप पे, मतलब क्या कहें कि आपको होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, वही वाली चीज़ है। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।